साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इसके अंदर हमने कौन सी बुक्स पढ़े हैं, पिछले एग्ज़ाम्स में किस टाइप के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या टॉपिक ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लाइव सेशन भी हमने लिए हैं। और उसी श्रृंखला में आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम रणनीति आपको बताएंगे कि अगले 4 महीनों के अंदर आप किस प्रकार अपनी रणनीति बनाएं, किस प्रकार अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप एक अच्छी रैंक के साथ इस परीक्षा में सफल हो पाए। 2-3 आपके जो बच्चों के दिमाग में कुछ भ्रम है, मैं उन भ्रम को पहले ही क्लियर कर दूं। एक तो बहुत सारे बच्चों में भ्रम है कि जिन्होंने नीट की तैयारी कर रखी है या जिन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी कर रखी है, केवल वो ही बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी नीट की तैयारी नहीं की, कभी इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं की, फिर भी उनकी अच्छी रैंक आई और उनका चयन हो चुका है। ठीक है, एक तो ये भ्रम था। दूसरा भ्रम साथियों कि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो गणित पृष्ठभूमि से आते हैं, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते या वो बायोलॉजी पूरी स्किप कर दें, तो ये भी एक गलत भ्रम है। या फिर जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को, तो ये भी एक भ्रम है। मेरे ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और इवन 2016 की वैकेंसी में तो मैथ्स बैकग्राउंड के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, क्योंकि बायो का पेपर तो बायोलॉजी सब्जेक्ट वालों को ही समझ में नहीं आया था, है ना। तो ये भ्रम भी आप निकाल दें कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका चयन नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। साथियों, पूरा का पूरा खेल रणनीति का होता है, पूरा का पूरा खेल आपकी मेहनत का होता है, आपके संघर्ष का होता है। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कर सकते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, उन विद्यार्थियों को कुछ थोड़ा एडवांटेज जरूर मिलेगा जिन्होंने नीट की तैयारी की हुई, क्योंकि वो इस पैटर्न पर 100 प्रश्नों की तैयारी पहले कर चुके हैं। चलिए अपन आज की रणनीति के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं उसकी ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी बायोलॉजी है साथियों, ये पूरा साइंस का सेक्शन है, ये विज्ञान का पूरा सेक्शन होगा आपका। और इस विज्ञान के वर्ग में बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। बायोलॉजी के अंदर साथियों 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये तो क्वेश्चंस है, लेकिन इसके बाद भी सिलेबस के बारे में बात करें तो बायो का सिलेबस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सिलेबस है अगर लैब असिस्टेंट एग्जाम में, क्योंकि बॉटनी है और जूलॉजी है और डिटेल्स में सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है साथियों, लेकिन फिजिक्स जो बहुत से बच्चों की समस्या है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी है कि इसका सिलेबस काफ़ी छोटा है। इवन सबसे छोटा सिलेबस अपन अगर कहें, अगर अपन बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालें पढ़ने का, तो अब मैं कहूँगा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। आप कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसके अंदर ला सकते हैं। तो सबसे छोटा सिलेबस है फिजिक्स का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केमिस्ट्री के अंदर मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, जिसके अंदर आप अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपकी दक्षता काफ़ी हाई ऊपर हो जाएगी और एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। मेरे 35 में से मुझे याद है शायद मेरे 33 क्वेश्चन के आसपास सही हुए थे लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, और इसी कारण मेरी 4थी रैंक आ पाई थी। तो ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, और ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी जितना अच्छा होता है उतना ही है फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी स्कोरिंग जो मैथ्स और बायो दोनों वालों बच्चों के लिए स्कोरिंग होता है। अब अपन एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन अपन जीके को लेते हैं कि जीके में क्या सिस्टम है। देखिए, जीके के मैं 2 पार्ट करता हूँ, एक राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा पार्ट राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी। तो मेरा ये मानना है कि ये वाला जो सेक्शन है इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इससे भी जो है साथियों 25 क्वेश्चन लगभग आएंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, अपन एवरेज लेके चलें तो लगभग यही रहने वाला है। उसके बाद जो ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, नदियाँ हैं, आपके भौतिक विभाग हैं, स्थितियाँ विस्तार है, आपकी सिंचाई परियोजनाएं हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी टॉपिक हैं। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी स्कोरिंग एरिया है, कॉन्सेप्चुअल है, फैक्ट्स कम है कंपैरेटिवली कल्चर और हिस्ट्री के। ठीक है, तो अगर इस एरिया पे तो आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप 25 से 23-24 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो।
वहीं हिस्ट्री कल्चर बहुत अनंत ज्ञान वाली बात है, क्योंकि साथियों कल्चर और इतिहास के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि आप कितना भी इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसके अंदर 25 में से 20 प्लस करना बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाली है। चलिए साथियों, ये हमने सिलेबस की बात की। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम पूरा एनालाइज करके आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि कैसे 4 महीनों में आप इस एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज तक भी अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो भी आप लोग जो हैं अच्छी रैंक के साथ चयनित हो सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपन बनाएं, क्या टाइम टेबल बनाएं आने वाले 4 महीनों के लिए। साथियों, रणनीति के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अवेलेबल टाइम, कितना समय आपके पास अवेलेबल है। तो मैं मोटा मोटी तौर पर देखूं तो साथियों, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अपने पास ये टाइम अवेलेबल है, यानी कि 4 महीनों का समय आप लोगों के पास अवेलेबल है। देखिए 4 महीने हैं और 1 महीने के अंदर 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 × 4 16 वीक का टाइम आपके पास है। साथियों, इस वीक को, इस टाइम को अपने को ऐसे डिवाइड करना है कि अपनी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए और साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और अपन रिवीजन भी कर लें। साथियों, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई भी विद्यार्थी रिवीजन नहीं करता है तो बहुत ही मुश्किल है उसका सिलेक्शन होना। तो देखिए, आइए अपन टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। ये पहला जो फेज़ होगा, इसको मैं रीडिंग फेज़ कहूँगा, पढ़ाई वाला फेज़ कहूँगा। इस फेज़ के अंदर आपको पढ़ना है। हो सकता है जैसे कि मैथ्स वाले मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो बायोलॉजी पहली बार पढ़ेंगे, तो ये टाइम होगा आपका 12 सप्ताह, यानी कि ये टाइम होगा 3 महीने का, 3 माह का ये समय होने वाला है। यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल आपको पढ़ना है। और इसके साथ सिर्फ पढ़ना भी नहीं कहूँगा मैं, जैसे कि आपने अगर गुलाम का नियम पढ़ लिया तो एटलीस्ट इसके आप छोटे नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें। आप 1 पेज या 2 पेज पर इसको लिख लें और इसके साथ इसके कम से कम 50 क्वेश्चन ज़रूर लगा लें। ऐसे ही आपको हर टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उसको आपको करना है। हम प्लान करेंगे कि कैसे अपन इसको पूरा टाइम टेबल के साथ आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये करना है। आपके जैसे ही अप्रैल ख़त्म होता है और जब मई शुरू हो जाता है, उसके बाद एक बात ध्यान रखनी है कि नया मटेरियल नहीं छूना है, नया कंटेंट नहीं छूना है। आपका कितना भी करीबी दोस्त आपको आके कहे कि भाई ये पढ़ ले, ये जो नया मटेरियल आया, ये नए नोट्स आए हैं, ये अच्छे नोट्स आए हैं, नहीं। जो आपने पढ़े हैं वो पर्याप्त है, उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास रखें अपने आप पर, उनको रिवाइज़ करें। उनको ऐसे रिवाइज़ करें कि पिक्टोरियल रूप में आपको याद हो जाए कि वहाँ पर वो फॉर्मूला लिखा है, उसके नीचे वो फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद ये लिखा है, ये नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको बार बार रिवाइज़ करना है। तो लास्ट का जो आपका रिवीजन है वो 4 सप्ताह, यानी कि लास्ट का जो मंथ है वो आपके रिवीजन के लिए है। ये रिवीजन भी करना है इसके अंदर, और एक चीज़ और करनी है वो है प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, यानी कि क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपने को। उससे अपनी जो है तैयारी काफ़ी कंसोलिडेट हो जाएगी, और शॉर्ट नोट्स जो आपने पहले बनाए उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है साथियों। तो साथियों, अब अपन देखने वाले हैं कि कैसे अपन टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट, कैसे अपन पूरा सिलेबस को कवर करना है और कैसे 4 महीनों के अंदर पूरा अपना सिलेबस तैयार हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार और धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जा रही है। देखिए, हमने जो सिलेबस है उसको 2 भागों में तोड़ दिया है। तो आपका साइंस के भाग में तोड़ दिया है, आपके जीके के पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि सिलेबस जो है आपको पता है 100 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, साइंस से आएंगे, और वहीं 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। ठीक है। और अब अपने को क्या करना है, जो वीक आपका 1 to 2 है, यानी कि पहला और दूसरा सप्ताह है। देखिए, इस तैयारी में ज़्यादातर बच्चे जो होंगे उनको अपना जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनकी फिज़िक्स बहुत अच्छी होगी, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ही फिज़िक्स होगी, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको फिज़िक्स निपटा देनी है, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो आगे आने वाले वीक में, अगर आप इस फर्स्ट के 2 वीक में अगर आप फिज़िक्स निपटा देते हैं 14 दिनों के अंदर,
क्योंकि इसके अंदर केवल 10 टॉपिक आपको करना है और मुझे लगता है कि ये 14 दिनों के अंदर किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो अब आगे आने वाले वीक्स में क्या कीजिए, आप बैठे बैठे कभी टाइम मिले आपको तब आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। ठीक है, और एक काम आपको और करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लेने हैं अपने, यानी कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने हैं और उसके साथ शॉर्ट नोट्स, सारे फॉर्मूलाज आपको तैयार कर लेने हैं जो आपको आने वाले वीक्स में तैयारी के लिए काम आएंगे। चलिए, ये हमने साइंस का पार्ट कर लिया। इन्हीं 14 दिनों में आपको राजस्थान जीके में क्या तैयार करना है, तो देखिए, एक तो जो हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि सन 1857 के बाद जो कि हिस्ट्री है राजस्थान की, चाहे वो आपका प्रजामंडल आंदोलन हो गया, चाहे आपका जनजातीय आंदोलन हो गया, चाहे आपका किसान आंदोलन हो गया, चाहे आपका एकीकरण हो गया, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और यही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको सबसे पहले ये वाला पार्ट कर लेना है, यानी कि हिस्ट्री वाला जो सिलेबस है उसके अंदर आपको टॉपिक दे रखे हैं कि 14 नंबर पॉइंट, 15 नंबर पॉइंट, तो आपको 14 से लेकर 17 नंबर तक पॉइंट, ये वाले 4 टॉपिक तैयार कर लेने हैं। सिलेबस हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर भी आपको टॉपिक वाइज दे रखा है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, पहला टॉपिक आपका स्थिति एवं विस्तार है और दूसरा टॉपिक आपका भौगोलिक या भौतिक विभाग है। यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चंस आप सिर्फ इन 2 टॉपिक से हर बार आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है साथियों, ये पहले 2 वीक की रणनीति हो गई। आगे अपन क्या करेंगे, वीक नंबर 3 और 4, इसमें क्या करना है, आपको केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 1 और 2 तैयार कर लेनी है। वहीं आपको बॉटनी के अंदर यूनिट 1, 2, 3 तीनों तैयार कर लेनी है। ठीक है साथियों, फिर राजस्थान जीके के अंदर आपको क्या करना है, राजस्थान जीके के अंदर आपको ज्योग्राफी की यूनिट 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला टॉपिक जो है आपको तैयार कर लेने राजस्थान की ज्योग्राफी से। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ें तो इसके भी कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में जब रिवाइज करेंगे तो पूरे टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, और या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन सेट ज़रूर लगाएं, यहाँ भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं और यहाँ भी लगाएं, इससे आपको मेमोराइज अच्छा होगा। चलिए, वीक नंबर 5 एंड 6 में क्या करना है, केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 एंड 4, ठीक है, बॉटनी की यूनिट नंबर 5, 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 यूनिट आपको तैयार करनी है। और राजस्थान की ज्योग्राफी, जी का मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी का 8, 9, 10, 11, 12 जो सिलेबस में मेंशन है उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब आपको लगेगा कि सर 2 यूनिट ये हो गई, 4 यूनिट ये हो गई, और 8, 9, 10 यानी कि 5 और 6 यानी कि लगभग आप कह रहे हैं कि सर हम 11 यूनिट तैयार करें 14 दिनों में। देखिए, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 14 दिनों के अंदर देखिए ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको एक दिन के अंदर यानी कि आसानी से तैयार होंगे। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, केमिस्ट्री के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं। मैंने कहा है कि बायो का सिलेबस बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा सिलेबस है, तो थोड़ा सा मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तभी परिणाम आएंगे। अगला वीक नंबर 7 और 8, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की 5 एंड 6 यूनिट तैयार करनी है, क्वेश्चन भी लगाना है। फिर अपने को जूलॉजी पे शिफ्ट करना है, और जूलॉजी की 1, 2, 3 यूनिट अपने को तैयार कर लेनी है। फिर अपने को राजस्थान की ज्योग्राफी से अपन कल्चर पर आएंगे, राजस्थान की कला संस्कृति पर, और कला संस्कृति पर जो 5, 6, 7, 8, 9 वाला जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, वो तैयार कर लेना है। देखिए, वीक नंबर 9 और 10 यहाँ पर केमिस्ट्री का 7वां 8वां यूनिट, जूलॉजी का 4था 5वां 6ठा यूनिट, और ज्योग्राफी का 13, 14, 15, 16, और आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर का 10, 11, 12 यूनिट आपने को, ये अलग अलग है सिलेबस में। क्लियरली हिस्ट्री एंड कल्चर का अलग सिलेबस है, अलग पॉइंट दे रखे हैं, और ज्योग्राफी के अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ज्योग्राफी का 13, 14, 15, 16, और हाँ, हिस्ट्री एंड कल्चर का 10, 11, 12 नंबर आपको तैयार करना है। चलिए, 10वां और 12वां वीक जो है आपका, उस वीक के अंदर केमिस्ट्री के लास्ट 2 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि वो याद रखनी है, उसके अंदर आपको रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। तो आप
ये करना है। और जूलॉजी का 7th और 8th यूनिट और बॉटनी का जो आपका 8वां यूनिट है वो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है साथियों, तो आप कोशिश करें कि इनके साथ क्वेश्चन सेट भी लगाएं साथ साथ जब पढ़ें। और जब अंतिम वीक है आपका तो आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की 13वीं यूनिट और 1, 2, 3, 4 ये यूनिट वो हैं कि आपकी सारी सभ्यताएं इसके अंदर इंक्लूड है, आपके सारे राजवंश इसके अंदर इंक्लूड है। और हिस्ट्री के अंदर ये लेस इम्पोर्टेंट एरिया होता है जो आपको जो है सबसे, अगर आप जनरली बच्चे क्या करते हैं हिस्ट्री वंश से शुरू करते हैं या राजस्थान जीके भी इवन वंश से शुरू कर देते हैं, लेकिन इस सिलेबस का बेनिफिट कॉस्ट रेशो इतना नहीं होता है कंपैरेटिवली मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है साथियों, अब ये हमने पूरा प्लान तैयार किया है। देखिए हो सकता है कुछ बच्चे इससे एग्री करें, कुछ बच्चे एग्री ना करें, लेकिन ये वेरी कर सकता है बच्चे टू बच्चे की वो किस प्रकार, इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार, और अपने हिसाब से ऐसा एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अंतिम महीना सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, नया कंटेंट नहीं उठाना है। चाहे कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, चाहे कितना भी अच्छा मित्र आपको आके बोले, चाहे कितना भी बढ़िया टीचर आपको बोले, लेकिन विश्वास रखिए रिवीजन होगा तभी चयन होगा। ठीक है साथियों, लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रणनीति कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपडेट हम लाएंगे आपके लिए, और लाइव सेशंस लाएंगे, और ऐसे वीडियोस लाएंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।